हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, आरंभिक मानव की खोज। तुषार्स ट्रेन जर्नी, जो तुषार है वो ट्रेन से जर्नी करता है। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार जो है दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कज़न रिलेटिव रिश्तेदार की शादी में। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, वो किससे जा रहा था? ट्रेन से दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। वो क्या हुआ, उसको किसी तरह से उसने मैनेज करा, किस तरह से उसको विंडो की सीट मिल गई, किनारे जो विंडो होती है विंडो की सीट मिल गई। हीज नोज ग्लूड टू द ग्लास ऑफ पेन। उसके जो मुंह है, इसमें जो लिखा हुआ उसके हिसाब से तो है कि उसने नाक अपने शीशे में लगा दी, मगर इसका एक्चुअल मतलब है कि उसने वो जो है अपना सर खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। ही हैड वॉच ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास। वो क्या देख रहा था, वो उसने क्या देखा, जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, और हाउस जो घर हैं वो फ्लाई पास कर रहे थे, मतलब उनको वो पीछे छोड़ती हुई ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी। हीज अंकल ट्रैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। उसके अंकल ने उसके शोल्डर पर ट्रैप करा और उससे कहा तुषार से कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ट्रेन वार फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो। क्या तुम जानते हो कि जो ट्रेन है पहली बार कब यूज हुई? और उन्होंने बताया कि जो ट्रेन पहली बार यूज हुई, फर्स्ट यूज अबाउट द 150 ईयर्स अगो, ये जो ट्रेन है ये 150 साल पहले आरंभ हुई। एंड और दैट पीपल बिगन यूजिंग एंड देन, और उसके बाद देन तब पीपल बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेट्स, और जो बस है वो उसके थोड़े दिन फ्यू डिकेट्स कुछ दशकों बाद जो है फिर बस चलना चालू हुई। तुषार वंडर, तुषार को अचंभा हुआ, व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब लोग कुडंट ट्रेवल क्विकली, जब पीपल इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते थे तो क्या करते थे वो? एंड डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ व्हेनेवर दे बोर्न, क्या वो अपना पूरा जीवन वहीं बताते थे जहाँ उनका जन्म हुआ? नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है। द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो ऐसे घुमक्कड़ क्यों थे, वो क्यों मूव पे रहते थे, इधर उधर आते जाते क्यों थे? वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। वी नो अबाउट द पीपल, हम लोगों के बारे में जानते हैं, हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, वो इस सब कॉन्टिनेंट में रहते थे एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो, जो कब से रहते थे? वो 2 मिलियन ईयर्स अगो से वो इस सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। टुडे, आज, वी डिस्क्राइब देम एज हंटर एंड गैदर्स, हम मुझे आज क्या डिस्क्राइब करते हैं, कैसे मतलब उनको जानते हैं या डिस्क्राइब बताते हैं, या उनके बारे में हम क्या जानते हैं? वी डिस्क्राइब देम एज हंटर एंड गैदर, उनको हम क्या कौन से जाते हैं? जो शिकार करते हैं, और जो इकट्ठे जो वनस्पति को इकट्ठा करने वाले गैदर्स है, उनके नाम से हमको आज जानते हैं। जो शिकार करते हैं और जो वनस्पतियों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते हैं, हंटर एंड गैदर्स, इस नाम से हम उनको जानते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, और ये नाम कहाँ से है? जिस प्रकार से वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे उसी प्रकार से उनका नाम पड़ गया। अगर वो हंटर थे तो उनको हंटर कहने लगे, गैदर से तो उनको गैदर कहने लग गए। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, जनरली क्या होता था, आमतौर पर वो किसका शिकार करते थे? दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, वो किसका? जो वाइल्ड, जो दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कॉट फिश, और क्या मछली पकड़ते थे? बर्ड्स मछली पर बर्ड्स पकड़ते थे। और गैदर्ड फूड इकट्ठा करते थे, जड़े, रूट्स इकट्ठा, नट्स, सीड्स, लीव्स, इस तरह से वो क्या करते थे? इन सबको इकट्ठा करते थे। दे इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन The immense variety of plants in a tropical land like our means that gathering plants produce were an extremely important means for obtaining food। जो इस तरह का सब कॉन्टिनेंट है, जो ये सब कॉन्टिनेंट है ट्रॉपिकल, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा धूप रहती है, मतलब जो गर्म इलाका है, ट्रॉपिकल रीजन है, जो ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पर गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, इस तरह के ट्रॉपिकल रीजन में और मीन्स दैट गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जो वहाँ पर जो वनस्पति थी, कहने का मतलब है कि जो गर्म इलाका है वहाँ बहुत तरह की प्रजातियाँ थी वनस्पतियों की, और वो जो है ऑब्टेनिंग फूड इंपॉर्टेंट जरिया थी ये किसमें? फूड इकट्ठा करने के लिए। नॉन ऑफ दीज थिंग्स वाज इजी टू डू, ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं थी करना। देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस, बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पर, बहुत सारे जानवर हैं जो हमसे तेज चलते हैं। मैनी दैट आर स्ट्रॉन्गर, और वो तेज भी भाग सकते हैं और हमसे ज़्यादा ताकतवर भी हैं। टू हंट एनिमल्स और कैट फिश एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट, और इन सबको करना क्या करना? उनका हंट करना, उनको मारना, मछली पकड़ना, बर्ड्स पकड़ना, इनके लिए क्या चाहिए? अलर्ट में चाहिए, जो चौकन्नापन रहना, जो चौकस रहना, सतर्क रहना, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। क्विक हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, और क्या करना? क्विकनेस चाहिए, जो जल्दीपन चाहिए, फुर्ती चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, माइंड की बिल्कुल स्थिरता चाहिए, जो कि एकदम फोकस्ड हो, उस वैसा माइंड चाहिए। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस, you need to find out which plant or plants are edible, और जो ये प्लांट्स हैं ये तो बहुत सारे हैं, कुछ जंगली भी हैं, कुछ खाने वाले हैं, कुछ जहरीले भी हैं, तो उसके लिए भी आदमी को क्या चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कौन से एडिबल हैं, कौन से नहीं है। दैट इज कैन बी ईटन, जो कि हम खा सकें। एज मैनी कैन बी
पॉइजनस, उसमें क्या बहुत सारे जहरीले भी हो सकते हैं जो कि उनको खा ले तो मर जाए। इसलिए मतलब क्या बता रहे हैं कि जो पहले का मानव था उसको पता था कि कौन से फूड खाने वाले हैं, कौन से फूड जो है जहरीले हैं। यू आल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स राइपन, जो फूड है वो क्या है उनको ये भी पता था। दे आल्सो नीड टू फाइंड आउट, उनको ये भी जरूरत थी, उनको ये भी पता था, जरूरत भी थी, उनको पता भी था कि कौन से सीजन में कौन से प्लांट होते हैं जिनको वो कलेक्ट करें, जो खाएं, जो उनके लिए सही रहेगा। लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दिस कम्युनिटीज हैड, इसमें कह रहा है कि वो लिस्ट बनाओ कि जो इस कम्युनिटी के, जो इस समुदाय के बच्चे थे, जो उनकी स्किल्स थी, तो उनकी स्किल्स क्या थी। जैसे उनके माँ बाप थे हंटर गैदर से, वो वैसी उनकी स्किल्स थी, वैसे भी बच्चे वो शिकारी थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। आज की तरह तो खाना पीना कर आज की तरह खाना पीना तो था नहीं। जब क्या करते थे वो, उनको खाना हुआ, जब वो शिकार पे चले गए, कहीं मछली पकड़ लिए, कहीं कहीं कुछ जंगलों से इकट्ठा कर लिया और वो खा लेते थे। आदिमानव थे वो लोग। और आज क्या होता है, आज हम सब कुछ अपने मार्केट जाते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, वो मछली पकड़ते थे, कहीं जानवरों का शिकार करते थे, तो उनका फिर उनसे भोजन होता था। ना तो वो नौकरी करते थे ना कुछ करते थे, उनका यही काम था। और सेकंड क्या है, डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज, क्या तुम्हारे पे ये स्किल और नॉलेज है। आज के मानव में ये कैसे होंगी, जो आज भी जो जैसे अंडमान वगैरह में जो मानव रहते हैं, जो ट्राइब रहती है, उनके पास तो ये स्किल्स और ये नॉलेज होगी, क्योंकि वो आज भी वहाँ के लोग, ट्राइब जो है वो यही काम करती है। लेकिन जो मेनलैंड में है, जो भारत में है मेनलैंड में, लेकिन वहाँ तो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो तो काम करते हैं अपना, मार्केट से अपना फूड प्रोड्यूस जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, मार्केट से खरीद लाते हैं और खाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स व्हाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 रीजन है जिससे कि वो हंटर और गैदरर जो होते हैं, जो आखेटक और जो खाद्य संग्राहक थे, एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते थे। जो पहला इसमें फर्स्ट है, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि वो एक स्थान पर लंबे समय के लिए रहते थे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। अगर वो क्या है, अगर वो एक जगह पे रहते तो वो उस जगह के सारे प्लांट्स जो पेड़ पौधे हैं और जानवर को खा लेते। देयरफॉर, इसलिए दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर टू सर्च द फूड, इसलिए वो उनको क्या करना होता था कि वो, क्योंकि वहाँ पर एक जगह रहेंगे तो सारे जानवर और प्लांट खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे कि यहाँ पर आ जाए तो यहाँ के प्लांट और रिसोर्सों का यूज़ करा, अलग चले गए तो वहाँ प्लांट और रिसोर्स का यूज़ करा। इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल रिसोर्स के लिए अवेलेबिलिटी जो प्लांट की थी उनके लिए वो क्या करते थे, दे हैव टू मूव इनटू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड सेकंड क्या है, जो सेकंड क्या है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सेकंड क्या है, एनिमल्स जो होते हैं जो एदर इन सर्च ऑफ स्मॉल पेरी और इन अ केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रासेस एंड लीव्स। और जो क्या होता था, जो उसमें जानवर थे उनके, जो उन्होंने मवेशी पाल रखे, जो उन्होंने जानवर पाल रखे थे, हिरन हो गया, और जो उनके कैटल्स थी, उनके चारे के लिए, वो उनकी जो ग्रास थी, पत्तों के लिए जो उनका भोजन थी, उनके लिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, आते जाते थे। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। और जो उनके जैसे कि एक जगह पर एक जानवर है, उनका पालतू है, नहीं भी पालतू है, तो वो क्या होते हैं, वो जानवर वहाँ जाएंगे जहाँ पर चारा ज़्यादा होता है। इसलिए वो जो मानव थे वो भी उनका शिकार करते थे, तो उनको भी उन जानवरों के शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था। तो और थर्ड क्या है, थर्ड है प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट रीजन। और जो प्लांट और जो फ्रूट है वो क्या होता है, एक सीजन में तो सारे फ्रूट और फल एक सीजन में तो आते नहीं, सारे अलग अलग आते हैं। तो इस तरह से उनको इसके लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन। और जो मौसम है, मौसम के हिसाब से वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, क्योंकि देखो हर जगह प्लांट्स अलग अलग हैं, उनके फूल आने का, फल आने का जो सीजन है वो भी अलग अलग है, तो इसलिए वो फूल और फल के सर्च में भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करा करते थे, क्योंकि मौसम जहाँ पर जैसा मौसम उनके अनुसार होगा वहाँ पर उसके हिसाब से वो मूव करते थे। और नेक्स्ट क्या है, फोर्थ जो है, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। चाहे जो भी हो, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं या मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए वाटर, क्योंकि वो उसको पी के अपना प्यास बुझाएंगे। और पीपल टू सर्वाइव, उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर इज फाउंड लेक, वाटर कहाँ मिलता है, लेक में, स्ट्रीम्स में, ऑन रिवर में। लेक, नदी जो है ये, इनमें वाटर मिलता है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, जो मैनी जो है, बहुत सारी लेक जो है वो पेरिनियल है, मतलब वो हर समय बहती रहती है। देयर आर सीजनल, जो विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिसमें वाटर थ्रू आउट द ईयर होता है। और जो कुछ ऐसी भी हैं जो सीजनल है, मतलब जब बरसात आई उस समय तो उसमें वाटर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, नहीं तो जब बरसात नहीं होती तो उसमें क्या होता है, वाटर खत्म हो जाता है। आगे, पीपल लिव ऑन द देयर बैंक, वो पीपल कहाँ रहते थे, उनकी बैंक्स पे, उनके किनारे पर रहते थे। हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और जो ड्राई सीजन होता है, जब सूखा पड़ता था तो वो क्या करते थे, पानी की खोज में इधर उधर जाते थे।
बिसाइड्स पीपल में हैव ट्रेवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, रिमेंबर दे ट्रेवल ऑन। तो किसके लिए? देखो वो क्या करते थे, अपने फ्रेंड और रिलेटिव के लिए भी मिलने के लिए भी वो क्या करते थे, वो ट्रेवल करते थे। और रिमेंबर दे ट्रेवल्ड ऑन, किस पे ट्रेवल करते थे? वो अपने पैरों से चल के वो इतनी इतनी दूरों की यात्रा करते थे। तो हमने इसमें चार चीज़ें देखी। सबसे पहला जो फर्स्ट है वो किस लिए करते थे? क्योंकि वो स्टेड एट वन प्लेस एंड लॉन्ग टाइम दे वुड ईट एंड। देखो एक तो है कि अगर वो एक जगह रहते, एक समय एक जगह रहते तो सारे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु खा लेते हैं, तो उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो ट्रेवल करते थे। और दूसरा क्या है, जो एनिमल वो थे, जो उन्होंने पाल रखे थे या जो जंगली जानवर थे, वो अपनी चारा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, इसके लिए उनको ट्रेवल करना पड़ता था। और तीसरा क्या है, और थर्ड है कि जो प्लांट और ट्रीज हैं वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो उनकी फ्लावरिंग होती है, जो फ्रूट्स आते हैं वो क्या है डिफरेंट टाइम में आते हैं, सीजनल डिफरेंसेस होता है, इसलिए वो उनको दे हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ फूड्स एंड एनिमल्स। एंड द फोर्थ जो है वो किसके लिए जाते थे, वो जो जल के लिए, मतलब वाटर की, इन द सर्च ऑफ वाटर दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस तरह से वो चार तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। अब आगे क्वेश्चन है, हाउ डिड यू केम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हो? आज हम जैसे कि ये आज और इसमें क्या कहने का मतलब कर रहा है, ये समझाने का मतलब कह रहा है कि जैसे जो स्कूल आज बच्चे आते हैं वो कैसे आते हैं, या तो उन्होंने बस लगा रखी है या तो किसी न किसी साधन से ही आते हैं वो। और पहले क्या होता था, पहले आदमी अपने पैरों से चल के इतनी लंबी लंबी दूरियां तय करता था, तो इसलिए कहते हैं आज आप किससे आते हो। एंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल? और कितना टाइम लगेगा आपको अपने स्कूल से अपने घर तक आने में, स्कूल से घर जाने में, घर से स्कूल आने में। तो ये यहाँ पर इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। आगे देख लेते हैं, हाउ डू यू नो अबाउट दिस पीपल? हमें उन लोगों के बारे में कैसे पता लगता है, कैसे जानते हैं उनके बारे में? तो इसका जो वो है आर्कोलॉजिस्ट जो है, वो जो पुरातत्वविद हैं, जो इन सब चीज़ों की खोज करते हैं। हमने जैसे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ, कैसे करते हैं वो, जो उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, बोन्स मिलती हैं, जो वहाँ के उनके बर्तन मिलते हैं, पोर्टवेयर मिलता है, जो ब्रिक्स मिलता है, जो उनके औजार मिलते हैं, उनसे आर्कोलॉजिस्ट अध्ययन करते हैं। एंड वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो क्या करते हैं, हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर एंड गैदर्स मेड टू यूज। वो जो हंटर और गैदर क्या करते थे, जो अपने यूज में लेते थे, उनसे इनके बारे में पता लगता है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स एंड स्टोन्स। और वो क्या है, लाइकली दैट पीपल, और वो किससे, जो पीपल यूज करते थे, वो किससे, जो टूल हैं वो किससे बनते थे, स्टोन से बने होते थे, वुड की लकड़ी के बने होते थे, बोन्स के बने होते थे। विच स्टोन टूल्स, जो स्टोन टूल्स हैं, हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। जो हार्ड स्टोन्स होते हैं, क्योंकि बोन्स हैं, जो वुड है और ये सब तो क्या जल्दी पेरिसिबल है, ये खराब हो जाती हैं। और ये टूल्स है, जो स्टोन टूल्स हैं, ये सर्वाइव करने में बेस्ट है। जैसे ये देखो यहाँ पर कुछ इन्होंने ये उनके औजार दिखाए, जैसे ये स्टोन है, ये स्टोन है, वो क्या करते थे, इनकी कार्विंग करके इनको बढ़िया बनाते थे अपने औजारों के यूज़ के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Some use of stone tools are given below. Make a list what these tools used and try to decide which these tasks could be performed using natural. Some uses of stone tools are given below. यहाँ पर कुछ औजार दिए हैं जो इनके स्टोन्स, उनके यूज जो हैं वो दिए हुए हैं। Some uses of stone tools are given below. जो इनके उपयोग हैं ये नीचे दिए गए हुए हैं, यहाँ पर दिए गए हुए हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ वाट दीज टूल्स, इनकी लिस्ट बनाओ, मेक अ लिस्ट ऑफ वाट दीज टूल्स वर यूज्ड फॉर। ये उनकी लिस्ट बनाओ जो किसके लिए प्रयोग होते। ट्राई टू डिसाइड विच ऑफ दीज टास्क कुड बी परफॉर्म यूजिंग दिस नेचुरल पेबल। जो ये नेचुरल पेबल है, इनसे क्या कौन कौन से टास्क किए जाते थे, कौन कौन से ये किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, उनके एग्जाम्पल भी दो। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। ये इसमें से कुछ जो औजार हैं इनको क्या करता था, कट मीट, जो मांस को काटने के लिए, हड्डियों को निकालने के लिए। स्क्रैप बर्क, और जो ट्री होती है उनकी छाल को निकालने के लिए। और जो एनिमल हैं, एनिमल की स्किन को निकालने के लिए। क्रॉप फूड एंड रूट, उनके जो क्रॉप हैं, जो चॉप करने के लिए, उनको चॉप फूड को चॉप करने के लिए, काटने के लिए, छोटे छोटे करने के लिए, और रूट से निकालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। सम में हैव बीन अटैच्ड टू द बोन ऑफ वुड। उसमें क्या करते थे वो, जैसे ये एक हत्था हो गया, उसमें उसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया, कुल्हाड़ी से बना दी, फिर इसका उपयोग करते थे काटने के लिए। और क्या है, वुड एंड मेक स्पेयर्स एंड एरो, और वो क्या भाले और जो एरो जो होती है, तीरें होती हैं, उनका प्रयोग करते थे किसके लिए, हंटिंग के लिए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, जो अदर टूल होते हैं उनसे क्या लकड़ियों को चॉप करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। विच वर यूज एज फायर वुड, और वो किसके लिए, जो फायर वुड होती है उसके लिए भी वो प्रयोग करते थे। वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हंट्स एंड टूल्स, जो क्या अपनी झोपड़ियाँ और अपने औजार बनाने के लिए भी वो क्या करते थे, इनका वुड का प्रयोग करते थे। आगे देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पर कुछ ये औजार दिए हुए हैं ये, तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, स्टोन, जो स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो डिगिंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड को डिग करके पौधों की जड़ों में, रूटों में से कुछ निकालने के लिए। ऑन द राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है ये वाला, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसके लिए ये कपड़े सिलने के लिए उन्होंने एक औजार दिखा रखा है, जो स्टिचिंग के लिए यूज होता था, जो एनिमल स्किन से उनको सिलकर उनको पहनते थे, क्लॉथ्स होती है जो क्लॉथ की तरह यूज़ करते थे, उसको वो उसके लिए यूज़ करते थे वो। आगे जो चैप्टर है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, चूजिंग, जो उन्होंने चूज करा प्लेस रहने के लिए, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने वाली जगहों का निर्धारण करना, उनको देखना, और कि वो कहाँ रहते थे इसका पता लगेगा आगे हमको इसमें फर्दर। इसमें जो दिखाया जा रहा है, लुक एट द मैप 2, जो ये मैप 2 है, ये वाला मैप है, ये वाला मैप है, ये 2 नंबर मैप है, और इसमें जो साइट्स हैं जहाँ पर हमको हंटर या गैदर्स के जो है प्रमाण मिले हुए हैं। तो आगे देखते हैं। अच्छा, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल, जो नीचे मैप में जितने भी रेड ट्राइंगल से जो मार्क करा हुआ है, आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर एंड गैदरर्स, जो इसमें बता रहे हैं कि जो फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस हंटर एंड गैदरर्स, जो कुछ साइटें हैं जिसमें ट्रायंगल बना हुआ नीचे मानचित्र में, नीचे मैप में है कि जो ट्रायंगल बना हुआ है उन्होंने साइट लोकेट करी हुई है कि वहाँ पर हंटर और गैदरर्स के जो एविडेंस मिले हैं। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, वो जो साइड मिली वहीं पर और भी जगह पर रहते थे, मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम ऑफ आर शोन इन द मैप, इसमें से कुछ है जो मैप में नीचे शो करी गई है। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स, जो साइटें हैं ये कहाँ पर लोकेट की गई है, जो रिवर्स है, क्योंकि रिवर में इनको जो वाटर आसानी से मिल जाता था, तो उनकी बैंक पर रहते थे। जो लेक्स है वहाँ पर उनको पानी आसानी से मिलता था, तो वो कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ पर उनको खाने की सुख सुविधाएं हो, जहाँ पर पानी हो और जहाँ पर उनको रिसोर्स मिले खाने पीने के लिए। तो इसमें कुछ साइटें दिखाई गई हैं, जैसे इसमें एक साइड है ये बुरजाहुन जो है ये, और जो है ये मेहरगढ़ है, ये मतलब ये अलग साइड है। इसमें जो हंटर और गैदरर की साइटें हैं, जैसे ये भीमबेटका है, ये हुंगसी है, और ये कुरनूल, जो कुरनूल यहाँ पर साइटें मिली, सॉरी जो प्रोनाउंस सही से नहीं हो पाया लगता है, जो कुरनूल है और केव है, और जो हुंगसी है और ये भीमबेटका है, यहाँ पर ये साइटें मिली है। और ये जो नीले कलर से ये है, ये वाली ये साइटें, ये कौन सी हैं, नियोलिथिक, जो 9 पाषाण काल था, हिंदी में इसको 9 पाषाण कहते हैं। ये जो साइटें हैं ये 9 पाषाण काल की हैं। इस तरह से इस मैप में दिखाया गया, जैसे ये मेहरगढ़ है, और यहाँ पर दाऊजली है, जो क्या है पेमपल्ली है, इस तरह से हल्लर है, ये इस तरह से साइटें दिखाई गई हैं इसमें। आगे देखते हैं अब चैप्टर में क्या होता है। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, जैसे स्टोन टूल्स थे वो इम्पोर्टेंट थे, बहुत जरूरी थे। पीपल ट्राई टू फाइंड आउट प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर इजिली फाउंड, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस, और पीपल क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे कि वहाँ पर जो गुड क्वालिटी स्टोन्स जो उनको अवेलेबल हो उनके, जो क्योंकि जिससे वो स्टोन बना सकें, और वो तभी वहीं पर रहते थे वो। एज स्टोन टूल्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्टोन टूल बहुत इंपॉर्टेंट थे। पीपल ट्राई टू फाइंड आउट प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल, पीपल जो क्या करते थे, ट्राई करते थे फाइंड आउट करने की कि जहाँ पर उनको गुड क्वालिटी स्टोन मिल सके, गुड क्वालिटी का अच्छे क्वालिटी का पत्थर बन सके, जिससे वो मिल सके, जिससे वो अच्छे औजार बना सके। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड फॉर पीपल मेड टूल्स नोन एज फैक्ट्री साइट्स, और जहाँ पर अच्छे स्टोन्स मिलते थे तो उनको हमने क्या बोला, उनको बोला हमने फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री मतलब क्या करते थे वो, फैक्ट्री जैसे आज भी फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ पर कुछ सामान बनता है, वैसे वो भी हमने उनको क्या फैक्ट्री साइट कह दिया कि वो फैक्ट्री साइट होती है जहाँ पर वो फैक्ट्री में अपने औजार टूल्स बनाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट द फैक्ट्री साइट, हम उन फैक्ट्रीज के बारे में कैसे पता लगते हैं, जो फैक्ट्री साइट से उनके बारे में कैसे पता। यूजुअली क्या करते हैं हम, वी फाउंड ब्लॉक्स स्टोन्स, हम क्या बड़े बड़े ब्लॉक्स मिलते हैं हमको, जो टूल्स मिलते हैं, टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्टेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट। उन्होंने क्या करा, क्योंकि बड़े बड़े हमको स्टोन मिलते हैं, वो जिनसे उन्होंने क्या बनाया, टूल्स बनाए, वो परहैप्स डिस्कार्टेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट, वो डिस्कार्टेड थे क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बने, तो उन्होंने उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्लिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन, और क्या करते हैं कुछ क्लिप्स भी मिलते हैं, टुकड़े भी मिलते हैं, जो वो वेस्ट स्टोन से जो उन्हें औजार बनाया, जो बच गया उनका, जो काटने छाटने के बाद जो उनका जो कचरा बच गया, जो छोटे छोटे स्टोन बच गए, उनका भी हमको वो भी मिलते हैं, तो उससे भी हमको पता लगता है। लेफ्ट बिहाइंड दी साइड, जो उन्होंने उस साइड पे छोड़ दिया था, उससे समटाइम्स पीपल लिव देयर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम, जो वो क्या करते हैं कुछ लंबे समय के लिए वहाँ रहते थे, रह जाते थे। तो दीज साइट्स कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, और वो उनको फिर क्या कहते हैं हम, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, उनको क्या कहते हैं, आवासीय
आवासीय these sites call हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, मतलब वहाँ पर वो रहते हैबिटेट भी करते थे और फैक्ट्री भी थी, तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कह देते हैं। और क्या है, इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन विच ऑफ द टर्म यू वुड चूज। आज जो है वो कह रहा है कि आप तुम जहाँ रहते हो वो किस डिस्क्राइब करोगे, हैबिटेशन फैक्ट्री या हैबिटेशन कम फैक्ट्री एंड एनी अदर। तो इसमें क्या डिस्क्राइब, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं वो हो गया हैबिटेट, आवास हो गया, फैक्ट्री जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ बनाई जाती है। हैबिटेट कम फैक्ट्री मतलब जहाँ नीचे दुकान और ऊपर मकान, ऐसे ऐसा सिस्टम कि नीचे तो वो क्या करते हैं अपना काम डाल लेते हैं, ऊपर रहते हैं, तो ये काम हैबिटेट कम फैक्ट्री साइड होगा। और नहीं अदर, जैसे हमारा फील्ड हो गया, लैंड हो गया, तो वहाँ हम जाते हैं, काम करते हैं, ना तो रहते हैं ना तो कुछ करते हैं, तो ये अदर में आ गया। अब इधर साइड में दिखाया गया है, अब यहाँ साइड में दिखाया था भीमबेटका इस प्रेजेंट जो मध्य प्रदेश में है, ये साइट है एक सम साइट नोन एज द हैबिटेट साइट, मतलब भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है इस समय, वहाँ पर वो लोग क्या कहते हैं हैबिटेट साइट है, वहाँ पर वो लोग रहते थे। प्लेस वेयर पीपल लिव, जहाँ पीपल वो जो हैं पहले के आदमी वहाँ पर रहते थे, ठीक है। और आगे दिस इंक्लूड केव्स, रॉक शेल्टर्स सच एज द वन सोन हियर, नीचे चित्र में दिखाया गया है जहाँ पर केव थी, गुफाएं थी, रॉक कट थे, जो कंदराएँ थी, जिसमें मतलब कि जो जगह बसती है पहाड़ों में जगह बनी होती है, वहाँ पर वो लोग रहते थे, वो कंदराएँ होंगी। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड्स। वो क्यों रहते थे वहाँ पर, क्योंकि वो रेन बारिश से बचाव होता था, गर्मी से बचाव होता था, और विंड्स जो हवाएं चलती थी बहुत तेज, उनसे वहाँ पर उनको बचने के लिए वो लोग वहाँ रहते थे। और एक नेचुरल केव है, प्राकृतिक गुफाएं हैं। रॉक शेल्टर आर फाउंड इन द विंध्यास एंड डेक्कन प्लेटू, डेक्कन के प्लेटू में विंध्यास जो पर्वत है वहाँ पर ये जो कंदराएँ हैं और गुफाएं हैं मिलती हैं। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये किसके क्लोज में है, पास में, नर्मदा वैली के पास में ये गुफाएं हैं। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हियर, क्या आप सोच सकते हो पीपल ने क्यों चूज करा कि वो यहाँ रहें, क्यों चूज करा होगा। जैसे देखो ये गुफा है नीचे, ये जैसे ये है रॉक का शेल्टर हो गया, आदमी इसमें रह के रहते थे, ये कोई गुफा बना लेते थे, इसको यहाँ से खोद दिया और अंदर तक गहरा कर दिया वहाँ तक, और इसमें रहते थे। तो बारिश से और हवाओं से और जो लू चलती है उनसे बचने के लिए वो लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं आप, ये जो आगे दिखा रहे हैं साइट्स, जो ये हमको ये साइट्स मिली हैं, जो ये हमको आर प्लेसेस वेयर द रेंज ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स वी फाउंड, जहाँ पे हमने टूल्स औजार मिले, पोर्ट्स उनके बर्तन मिले, और जो बिल्डिंग्स मिली है दीज वर मेड यूज ऑफ द लेफ्ट बिहाइंड द पीपल, जो उनके द्वारा यूज करी गई और उन्होंने छोड़ दिया तो हमको मिली है। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो किस पे, हमारे अर्थ के सरफेस पे मिली है, जो अर्थ की ऊपरी परत हमने वहाँ से उसको हटाया तो हमको ये मिली है। ब्यूरिड अंडर द अर्थ, उन्होंने क्या करा, उसको ब्यूरिड कर दिया, मतलब दफना दिया था। और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कुछ समय हमको पानी में भी मिली है। यू विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट साइट लेटर चैप्टर, मतलब इसमें बता रहे हैं कि जो उनके जो टूल स्पॉट और बिल्डिंग्स मिली हैं हमको, और वो पीपल जो हमने कुछ तो सरफेस में मिल गई, हमने जब मिट्टी वहाँ कटाई कुछ ऊपर ही मिल गई, जो उन्होंने दफनाए अपने जो कोई मर गया तो उनको दफना दिया, उसके साथ में दफना दिया। अर्थ के अंदर में कुछ वाटर में मिली है और डिफरेंट साइट्स हैं। आगे हम चैप्टर में और पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेकिंग स्टोन टूल्स, मतलब वो कैसे औजारों को बनाते थे। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।